जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो पे स्कैल्पिंग वाले पे आप लोगों के बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आए। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर के आऊं, उसी स्ट्रैटेजी का अपग्रेडेड वर्जन, जहां पे उसमें आप 8 टू 10 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे थे। इस अपग्रेडेड स्ट्रैटेजी में आप इंस्टीट्यूशनल स्टाइल में जब भी आपकी एंट्री होगी, आपकी एंट्री पे मार्केट वहां से शार्प मूव करेगा और निफ्टी में आपको 30 से अप टू 50 पॉइंट्स के बीच का मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी इसमें है। मैं स्ट्रैटेजी को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको जाकर के बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, पूरे साल का बैक टेस्ट करने के बाद में भी ना आपको दिन के 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे। और दो से 3 ट्रेड अगर आपको मिलते हैं और एक छोटे लॉट साइज से अगर आप ट्रेड करते हो तो दिन के आप 30 पॉइंट से लेकर के 50 पॉइंट के बीच का आप कैप्चर कर सकते हो। और उसके अगेंस्ट में यू कैन सी हियर एसएल जो रहेगा, एसएल इतने छोटे छोटे एसएल, मतलब आपको 1:3, 1:4, 1:5 के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजी में। दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं आपको आरएसआई का यूज कैसे करना है, बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करना है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं, आप लोगों को पता है कि जो रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से काम करती है। और जिनको नहीं पता है, आप जा करके एक बार इस स्ट्रैटेजी को एक बार आप देखना, किंग ऑफ निफ्टी स्कैल्पिंग। ओके, और उसके साथ साथ अगर नहीं भी देखोगे तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैं काफी क्रिस्प एंड शॉर्ट रखता हूँ इसको। आपको करना क्या है, आपको जाना है 3 ईएमए लगाने हैं, 50 ईएमए, 21 ईएमए एंड 8 ईएमए, और एक लगा लेना है आपको आरएसआई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स में समझाता हूं कि क्या है। रूल्स बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पे रूल्स हैं। जैसे यू कैन सी हियर, इस डेट को देखो, मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुआ। अच्छा, वन मोर थिंग, स्कैल्पिंग में इस वाली वीडियो में जिसको स्कैल्प करना था, आपको 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। और यहाँ पे जहां पे आपको बड़े मूव कैप्चर करने हैं 30 से 50 पॉइंट, इसमें आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट का। ओके, तो अब क्या करना है, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अब जैसे मार्केट ओपन होता है, हमको किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ओपन होने के साथ साथ बहुत लोग यहाँ पे फोमो में एंट्री करते हैं। कुछ लोग पुट लेते हैं, कुछ लोग बाई लेते हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग क्या है ना कि हम लोग वेट करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन के आने का। और जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आती है, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी चाय या कॉफी लेते हैं, मस्त उसकी चुस्की लेते हैं और हम लोग वेट करते रहते हैं अपने कंफर्मेशन का। तो अब कंफर्मेशन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे 3 ईएमए लगा रखा है, 8 ईएमए, 21 ईएमए एंड 50 ईएमए। ठीक है, तो इस कैंडल को मार्केट जहां कहीं पे भी ओपन हो, उस कैंडल को एक बार रिट्रेस करके आने दो, कहां पे, 8 ईएमए और 21 ईएमए के बीच में। जैसे आप यहाँ पे देखो, कैंडल अब 8 ईएमए और 21 ईएमए के बीच में है यहाँ पे। ठीक है, एक बार जब ये कैंडल यहाँ पे आ जाती है, उसके बाद अब हमारा काम यहाँ पे शुरू होता है। कॉफी और चाय को रखते हैं साइड में और हम प्लान करते हैं एंट्री का। अब एंट्री हमारी क्या कैसे बनती है, इस चीज को समझो। एंट्री हमारी बनती है, जैसे कैंडल यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो अब हमारे 8 ईएमए के बीच में और 21 ईएमए के बीच में जैसे ये कैंडल फॉल करता है, हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कि अगर ये कैंडल इसके नीचे आता है तो हमारा रिसेंट जो स्विंग लो है, अब हमारा रिसेंट स्विंग लो कौन सा हो गया, हमारा रिसेंट स्विंग लो प्रीवियस डे का ये आ गया, दिस वन। ओके, अब अगर एक कैंडल इस रेड बन के और एक रेड बनती और इसको अगर इसके लो को अगर ये ब्रेक करती, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करती तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती और हम टारगेट कैप्चर करते यहाँ तक का, क्योंकि इसका एक स्विंग लो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से कैप्चर करते हम लोग यहाँ पे और इस कैंडल के ऊपर का रखते हम लोग अपना एसएल। बट हुआ क्या, देखो बट हुआ क्या यहाँ पे, अब इस कैंडल ने हमको कर दिया ट्रैप। ठीक है, हमको नहीं, जो लोग एंट्री करने के लिए एंट्री करके बैठे होंगे, हम तो अपनी चाय कॉफी की चुस्की ले रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि हमको एंट्री करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इस कैंडल के बाद में यहां से एक बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे।
और जितने लोग यहाँ पे इस जगह पे एंट्री किए होंगे या इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, इन सब लोग का एसएल खा करके एक ही कैंडल एसएल पचा गया भाई साहब सबका, और सबके एसएल हिट हो गए। अब देखो, अब क्या है, जब ये कैंडल एक बड़ी कैंडल बन गई है, तो हम तो वेट कर रहे थे ना कि एंट्री करेंगे। पहले पुट साइड में वेट कर रहे थे, अब हम वेट कर रहे हैं कॉल साइड में। अब कॉल साइड में क्या करना है, हमारा रिसेंट स्विंग हाई कौन सा है? अब हमारा रिसेंट स्विंग हाई यहाँ पे है। देखो, हम बॉडी को देखते हैं, हम विक को नहीं देखते हैं। तो आप इसकी बॉडी को रिसेंट स्विंग हाई लेना, ठीक है। तो जब ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल बनने के बाद में हम यहाँ पे हमने अपनी तैयारी शुरू कर ली कि चलो एंट्री करते हैं। अब इसके स्विंग को ब्रेक होने दो। अब इस कैंडल में इसका स्विंग हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जब इसका स्विंग हाई ब्रेक हो गया, तो हमने क्या करी, अगली कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री ली, और इस कैंडल की बॉडी को, इस कैंडल को हम जब बॉडी टू बॉडी ले रहे हैं, तो इस कैंडल की बॉडी को हमने अपना एसएल रखा, एंट्री हमारी इस कैंडल पे, हमने अपना एसएल इसके बॉडी पे रखा यहाँ पे, और सी टारगेट हमारा बूम। जब तक कैंडल्स हमारी ग्रीन चल रही है, हम ग्रीन का वेट करेंगे, ग्रीन चलने देंगे, और जब हमारी एक रेड कैंडल होगी, तो उस रेड कैंडल पे हम लेकर के निकल जाएंगे। और या तो अगर कोई कैंडल हमारी एटीएमए को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो हम निकल जाएंगे। और या तो अगर यहाँ पे कोई रिसेंट हाई है, वहां पे रेड रेड कैंडल बनता है, तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एंट्री, और आपको यहाँ पे 20-25 मिनट में कम से कम यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का मूव एक ही एंट्री पे आपको मिल गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। चलो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ सेकेंड एंट्री। नाउ क्या हुआ, मार्केट बुलिश था, बुलिश से बेयरिश होते होते आ रहा है, बुलिश से बेयरिश होते होते आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये कैंडल यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, तो ये तो हमारा यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक बड़ा जब ये ब्रेकडाउन आया है ना, ब्रेकडाउन के बाद में इस जगह पे यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, एक स्विंग लो हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो स्विंग लो। लेकिन एक कैंडल अगर ये फॉल होती, छोटी छोटी कैंडल बन करके फॉल होती, तो हम यहाँ पे एंटर करते। लेकिन एक ही कैंडल जब इतनी बड़ी सी बन गई है, तो अब क्या करोगे, हमको छोटा सा चाहिए। देखो, अब इस कैंडल पे हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। ये कैंडल बहुत बड़ी है, कितने की है, 58 पॉइंट्स की एक कैंडल है। अब 58 पॉइंट का कैंडल का हमारा एसएल बैठेगा कहाँ, यहाँ पे। अब ये कैंडल बनी, अगर इस कैंडल के नीचे अगर ये ब्रेक होता और छोटा यहाँ पे कैंडल बनता, तो हम एंट्री करते। लेकिन हुआ क्या, देखो, अब ये कैंडल फिर से ग्रीन हुई, रेड हुई, ग्रीन हुई, रेड हुई, करते करते फिर यहाँ पे आया। अब जब एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, अब ये रेड कैंडल इस स्विंग लो को ब्रेक कर रही है, यहाँ पे बहुत क्लियर ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन पे हम इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और इस कैंडल पे इसके हाई को अपना लो बनाते हैं। और देखो यहाँ से कम यहाँ पे इसमें भी 50 पॉइंट आपका कितना हो रहा है, 746 एंड 664, कम से कम 80 पॉइंट यहाँ पे। अगर 80 पॉइंट यहाँ पे गया है, तो आपका जो प्रीमियम होगा, कम से कम 30 से 40 पॉइंट वहां पे मूव किया होगा। और अगर इसका देखोगे, इसकी एंट्री कहाँ पे थी, यहाँ पे 42 पे, 742 से लेकर के 851, ये भी करीब करीब 90 पॉइंट्स की कैंडल है, तो कम से कम 40-50 पॉइंट यहाँ पे भी मिल गए होंगे। सो दूसरे पूरे दिन में आपको 2 एंट्री मिली, तीसरी एंट्री मिलने से यहाँ पे हमारी रह गई, ठीक है। तो अब देखो, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एंट्री। और जब यहाँ पे एंट्री इस तरीके से होती है, तो आपको बड़े मूव्स मिलते हैं और इमीडिएट मूव्स मिलते हैं। तो दिन भर 9:15 पे एंट्री करके ऑप्शन बाइंग में आप परेशान हो जाओगे, आपको नहीं करना है उस तरीके से। यूज दिस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। अच्छा, वन मोर थिंग, हमको बाई कब एंट्री करना है, बाई पे हमको एंट्री करना है अगर हमारा ईएमए 55 के ऊपर है। अगर 55 के ऊपर है, देन ओनली ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हो, तो करीब करीब 60 का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दिस इज 60 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो 60 के आरएसआई पे हमने एंट्री कर ली। और जब भी आपको सेल करना है, तो सेल आपको देखना है कि 45 के नीचे हो, आरएसआई 45 के नीचे हो। इस कैंडल पे कितनी है आरएसआई, समवेयर अराउंड 43 के आसपास की आरएसआई चल रही है, ठीक है।
नाउ चलो मैं एक रैंडम मूव्स में आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, कैंडल हमारे रिट्रेसमेंट के बीच में आया, जा रहा था, ओके, यहाँ से फॉल हुआ, फिर आया। अब यहाँ पे इसने एक स्विंग लो को क्रिएट किया। अब जब स्विंग लो यहाँ पे जब इसने एंट्री करी, तो अब देखो ये पॉइंट हमारा 25 पॉइंट का कैंडल है। अब इस 25 पॉइंट के कैंडल पे हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे, तो हम एक कैंडल और क्रिएट होने देंगे। अब जब एक छोटा सा कैंडल क्रिएट हुआ है, इस कैंडल के ब्रेक पे हम यहाँ पे हमने एंट्री ली, इसके हाई का हम लोगों ने, क्योंकि बॉडी इसमें है ही नहीं, यू कैन सी, अब इसमें बॉडी है ही नहीं, तो हमने इसके स्विंग जो इसका जो विग है, विग को ऐसा रखा हाई, और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी सी। दिस इज कंप्लीट ब्रेकडाउन, और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया। तो अब मुझे बताओ कि दिन में 2 से 3 ट्रेड करने में मजा है, या दिन भर आपको है तौबा मचा करके आपको ट्रेड करनी है। चॉइस इज योर्स। अगर आपको 30 से 40 पॉइंट कैप्चर करना है एक ट्रेड में, आप 5 मिनट्स का यूज करना, और अगर आपको 10 से 15 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी है, उसमें भी आपको 2 से 3 ट्रेड, जो स्कैल्पिंग है उसमें आपको 3 ट्रेड दिन के मिल जाते हैं। जो ट्रेंडिंग है ये वाला इंस्टीट्यूशनल मूव्स, इसमें आपको 2 ट्रेड तो मिल ही जाएगा, तीसरे ट्रेड की संभावना बन जाती है। अगर बन गई तो ट्रेड कर लेना। देखो, अगर एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाता है, फिर करने की क्या जरूरत है, पैसे लो घर जाओ। दिन भर मार्केट में बैठे रहने से पैसा नहीं बनता। आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पैसे बनाओ, और उस पैसे को सेव करो। नहीं तो होगा क्या, दिन भर आप ट्रेड करोगे, आपका बना बनाया पैसा भी चला जाएगा, शाम होते होते आपके पास में पैसे बचेंगे नहीं। करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी, ईएमए रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी, और ये रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती है। Use this strategy, trade for 1 month, do the back testing, forward testing, and then trade with one lot, और देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। Do comment and share this video with the needy ones. Thank you guys.